जो मांग के लाया, कमा के लाया, वो काय के लिए थे? तो हमने एक दूसरा किया कि वनांचल सशक्तिकरण, पूरे इस अंचल का सशक्तिकरण होगा जब देने वाले बढ़ेंगे। जहाँ बेनिफिशियरी ज़्यादा है, चाहे घर में हो, चाहे गाँव में, चाहे देश में, जितने अधिक बेनिफिशियरी होंगे, लाभार्थी होंगे, वो देश, वो समाज, वो घर, वो दुर्बल, वो विखंडित हो। और देने वाले होंगे घर में, गांव में, वो सशक्त हो। चुनौतियों से देशभक्ति आजाद करने वाले लोग कौन थे? उन्हें पता था कि हम रहे ना रहे पर हमारा देश आजाद होना चाहिए, तो आज हम रहे। अरे बहुत से लोग नहीं थे उस समय, तो दूसरा हमने अभियान किया कि दूसरों जो देने वाले बढ़ना चाहिए। हम किसी को नौकरी नहीं लगाएंगे, हम ऐसे लोगों को खड़े करेंगे जो खुद को उजाड़ सके। इसलिए दया करुणा ये हमने खत्म कर दी, शिव गंगा में से कट कर दी। कंबल बांटना, भोजन बांटना, स्कूल की फीस देना, स्कूल की पढ़ाई करना, हम तो क्या नौकरी छोड़, डॉक्टर है डॉक्टरी छोड़, वकीलत छोड़, इंजीनियरिंग छोड़, देश के लिए करो। 1947 के पहले जो भावना थी वो देश को बनाने के लिए अपने आप को खपाने वाले लोग ढूंढो। वो तीसरा आयाम हमारा है कि देश के लिए जीना, गांव के लिए जीना, अपने लिए नहीं जीना, घर के लिए नहीं जीना। माँ की पुकार सुनना जानते हो ना, तो गांव की पुकार भी सुनो। तो हमने उसमें ऐसे कान बनाए कि जो गांव की पुकार सुने। अपने माँ बाप की पुकार तो सबको समझ में आती, बीमार है, दया आ गई, करुणा आ गई, छुट्टी ले ली, भले ही वो कितनी बिलखती है। और हमारे यहाँ तो चलते करा जाते, उनको कहा कि तुम्हारी माँ भूख मर रही, तो बोले ये समाज का कर, मैं देश के लिए कर रहा हूँ, तो मेरी माँ को 2 रोटी नहीं दे सकते क्या? और नहीं दे सकते तो मुझे मेरी माँ का दुख भी स्वीकार है, उसकी मृत्यु भी स्वीकार है, और वो भूखे ही मरी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पिघले नहीं। तो ये हमने फिर बात इसमें जोड़ी कि गांव के लिए जीना, गांव के लिए जीऊंगा, सामाजिक काम करूँ। चौथी बात हमने कही कि स्वार्थ की बात सब सिखा अपने लिए, और ये हम सिखाने लगे कि आपको खेती करने से फायदा होगा, पानी रोकने से फायदा होगा, पेड़ लगाने से फायदा, गौ पालन से होगा, मुर्गी। तो जब सारे ही लोग फायदा सिखा रहे हैं तो उस फायदे में तो सब बह रहे हैं। तो हमने कहा कि नुकसान करने वाले लोग कि मैं अपना नुकसान कर सकूं, अपना बिगाड़ सकूं, अपना खपा सकूं। तो इसलिए ऐसा एक अभियान हमने शुरू किया कि अपने ऐसे लोग ढूंढो, ऐसे ढूंढो जो अपना दे सकते। जैसे चिकित्सा में कोई सेवा कराने आए तो सेवा कराने सभी आ रहे, क्योंकि सेवा कराने ना मदद आप अपनी तरफ से दो। तो इस तरह से सेवा प्रवृत्ति में मेरे जीवन में क्या होना, स्वतंत्र देश में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। स्वतंत्र जीवन में जाओगे सब व्यक्ति ऐसे हाथ फैला रहे। तो जैसे कहा कि स्वावलंबी शब्द आया था ना, कौन स्वावलंबी? क्या कलेक्टर स्वावलंबी है क्या? तो नहीं, वो है ना मुझे जिला खराब दे दिया। मंत्री स्वावलंबी है क्या? नहीं यार, मुझे तो गृह मंत्रालय देना था, आदिवासी मंत्रालय दे दिया, वो भी नहीं। स्वावलंबी मानसिक रूप से भले पैसे वाले, तो क्या वो दान देते हैं क्या? नहीं देते। दान देने वाली प्रवृत्ति के पास धन आएगा तो वो सदुपयोग करेगा, कंजूस व्यक्ति के पास धन आएगा तो वो लूटेगा। तो समाज में ऐसे व्यक्ति ढूंढना, बनाना नहीं, ऐसे हैं 5% लोग, 95% नहीं होंगे, लेकिन 100% में 5% लोग ऐसे हैं। और एक बात हमने फिर आगे बढ़ाई कि मनुष्य में स्वार्थ होता है कि परमार्थ। तो हम लोग जैसे जैसे काम कर रहे थे ना और जा रहे थे गांव में, तो हमें पता लगा कि परमार्थ मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है, स्वार्थ उसमें पैदा किया जाता है। जैसे माँ बाप पैदा हुआ, बोलने लायक हुआ, सब तो भाई तुम उसका क्यों कर रहे हो, अपने लिए करो। पहले तो वो दूसरों के लिए करता है, भाई के लिए करता है, बहन के लिए करता है, ऐसे पर उसको सिखाए कि तुम अपना सोचो, फिर बड़ा हुआ फिर अपना सोचो,
फिर और बड़ा हुआ, नौकरी कर लो, संसार खराब है। तो उसको पुरुषार्थ खत्म करके, परमार्थ खत्म करके 20-25 साल में उसे अंधस्वार्थी बनाया जाता। लेकिन सब नहीं बनते। उन सारे प्रयासों में माँ बाप, स्कूल के मास्टर, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, जिन्हें अपन धार्मिक बोल रहे थे, तो धार्मिक संस्थाएं, सब पूरे भारत के कोने कोने में स्वार्थ है और आदमी के परमार्थ को खत्म कर रहे हैं। एक लोटा जल चढ़ाओगे मुक्ति मिल जाएगी, पैर छुओगे ये यज्ञ मिल जाएगा। तो सब जिनको परमार्थ जगाना चाहिए वो भी स्वार्थ जगा, लेकिन मनुष्य में परमार्थ होता है। हमें अनुभूति आई कि स्वार्थ व्यक्ति को सब 25-26 साल तक लगातार हैम्बरिंग करी जाए तो वो स्वार्थी होता है। और उसमें से कुछ लोग फिर भी नहीं होते। ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लो, वही देश आजाद करने वाले बने, वही देश को स्वर्ण भविष्य बनाने वाले बने, वही दुनिया को शांति देने वाले बने। तो ये चीज शिव गंगा की अनफोल्डमेंट है। तो जब हमने ऐसी चीजें ली तो हमने पुस्तकें पढ़ाने की बात की, तो हमने कहा भाई जो बांटेगा वो बचेगा, उस इनाम दो, प्रोत्साहन दो। हमने कहा बिल्कुल गलत, जिसे करना है उसे इनाम मत दो, करने वाले को थैंक यू मत बोलो, क्योंकि एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है और एक निस्वार्थ है। स्वार्थी फिर भी जिम्मेदार होता है, कर चलाता है तो समझौता नहीं करता, और परमार्थी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। और निस्वार्थी वाले जितने होते हैं वो सब गैर जिम्मेदार होते हैं। वो एक सेकंड में आपसे नाराज है, फिर भले ही आपका कार्यक्रम बिगाड़ दें, कोई मतलब ना। घर में बड़ा भाई छोटे भाई को सहयोग करेगा निस्वार्थ, तो जरूर सी बात पर नाराज हो जाएगा। लेकिन परमार्थी माँ होती है, चाहे जितनी गाली दे दो चाहे, कभी वो उसके लिए। तो जिम्मेदार नागरिक बनना वो कैसे बनेंगे, तो उसकी फिर हमने कर दी एक जिम्मेदारी। मान अपमान, तो हमने एक गीत बनाया, नदियां न पिए कभी अपना जल, ऐसे हमने बताया। जैसे मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो भाव के लोग ढूंढना शुरू किए। तो जो आपको मिल रहे हैं या मिलेंगे, हम उनको ही अपनी संख्या बनाते हैं बस। बाकी यहाँ पे मान लो 1000 आए, वो हमारे नहीं। हमारे क्राइटेरिया है कि जो मान अपमान से परे हों, सुख दुख से परे हों, लोभ लालच कोई जगाए और फिर भी उनमें लोभ ना रहे, ऐसे ही लोग शिव गंगा के कार्यकर्ता हैं। और जो कहे भी कि हम हैं तो भी हम मानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं तुम लोभी हो, लालची हो, ऐसे लोग ही देश को गर्त में धकेले। तो कैसे शिव गंगा का अनफोल्डमेंट हुआ, उसी से तालाब बने, उसी से मातावन बने, और उन मातावन को बनाने के बाद उस पर अधिकार नहीं, वो गाँव में मैंने मेहनत की, मैं इसका पारिश्रमिक नहीं लिया। मैंने तालाब बनाया, मैं इसका कोई लाभार्थी नहीं बना। तो मैंने कर्तव्य किया। दान देने को ये है, तो वही दान है कि जिसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं, जिसके ऊपर समाज का। तो जो भारत की पुरानी परंपराएं हैं उनकी सही समझना है। जैसे खास करके धर्म, अभी आपके बोलचाल में 1-2 बार आया, धर्म भारत में क्या है, महाभारत का युद्ध। उस पूरे महाभारत के युद्ध में कभी श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम ये कोई मंदिर गए था? कभी किसी ने राम राम कृष्ण कृष्ण जपा गया? अन्याय मिटाना ये था। पूरी रामायण में राम जी ने काम किया, क्या किया? अन्याय मिटाया। भारत का धर्म ये है कि जिससे दूसरे के जीवन में पुरुषार्थ, दूसरों के लिए जीना सीखो। ये भावना जग गई, काम करने लगे, पेड़ लगा दिया, हुआ। जो चींटी को भोजन करा सकता है वो चींटी को कराए, जो हाथी को करा सकता है वो हाथी को कराए। हाथी को भोजन कराने वाला चींटियों को कराए तो उसे धिक्कार। जो ज्यादा बड़ा काम कर सकता है और उसने छोटा कर दिया तो उसे धिक्कार, कि तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम इतने पूरे और एक कंबल बांट रहे हो। तो हमने ये विचार किया कि इस देश का, जैसे अपने गांव का सशक्तिकरण कैसे हो, ऐसी छोटी छोटी बातें करके शिव गंगा का अनफोल्डमेंट हुआ। कोई हमने प्रदान करके नहीं बनाया। हमने कहा जो काम चल रहा है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, मिलके इन्वॉल्व हो गए। इस तरह की शिव गंगा की बड़ी यात्रा है जिसको मैं संक्षेप में बता नहीं सकता, इसलिए छोड़ रहा हूँ।